हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं फॉर बिगिनर, मतलब जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी पता नहीं है, मतलब शेयर बाजार में क्या करना है, किस तरह से शेयर बाय एंड सेल किया जाता है। आज मैं ना लाइव आपको एक शेयर लेकर बताऊंगा कि आप कितने पैसे का शेयर ले सकते हो, बेच सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि आपका भाई जो करता है वो स्विंग ट्रेडिंग करता है। ठीक है, एफएनओ भी मैंने किया है, एफएनओ में लॉस भी किया है, उसको फिर कवर भी किया है। स्विंग ट्रेडिंग से मैंने पूरा लॉस अपना कवर किया, फिर प्रॉफिट में आया। ठीक है ना, तो सब कुछ आपके भाई ने किया है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद लॉस में बैठा हूं और आपको बताता चलो कि भाई लो लो जे लो जे लो, नहीं, खुद पहले मैंने किया है, अब आपको सिखा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना। जिन भाइयों को कुछ भी पता नहीं है ना, शेयर बाजार का मतलब कुछ भी पता नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों, जहां से आपको कुछ बातें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जिससे आपका डर खत्म हो जाए। देखो, बिगिनर्स जो क्या करते हैं, जो हमने भी गलतियां की हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा गलतियां की हैं पहले, और हमने क्या किया है कि बिना सीखे स्टॉक मार्केट में घुस जाना। ठीक है, मतलब पहले कुछ सीखना नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है। ठीक है, फिर जहां पर जो है ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो ये हमें कुछ पता नहीं था। हम सीधा ऑप्शन में घुस गए और अच्छा खासा लॉस करके बैठ गए। फिर सीखा, समझा, ठीक है, उसके बाद जब ट्रेडिंग करना शुरू किया तो फिर कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में आए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ा रूल यही है आपकी लाइफ का, जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि बिना सीखे कुछ भी नहीं करना। अगर कुछ बातों का आपको पता नहीं है ना, तो आप कमेंट्स करो। ठीक है, कमेंट्स करो, बताने वाला मैं बैठा हूं ना, बस। तो आपको सिर्फ ये है कि अगर किसी बात का आपको पता नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। यूट्यूब में तो अभी बहुत ज्यादा ज्ञान पड़ा हुआ है, आप गूगल कर सकते हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पर अगर आपको नहीं है पता, तो मैं आपको सिंपल एंड सरल तरीके से आपको समझा सकता हूं। ठीक है, और जहां पर यही गलतियां हैं कि आपको बिना सीखे कभी भी स्टॉक मार्केट में घुसना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज आप क्या सीखने वाले हो? आज आप सीखोगे कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले, शुरू से सबसे पहले क्या करना है, आज आपको पता चलेगा। देखो, आपको सबसे पहले किसी भी डीमैट अकाउंट में मतलब आपको किसी भी ऐप में, ब्रोकर के ऐप में डीमैट अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, वो आपका कोटक न्यू भी हो सकता है, एम स्टॉक भी हो सकता है, इंडिया मनी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है जे दोस्तों कोई मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं, जहां मतलब जहां से मुझे कोई पैसा मिला है, नहीं। मेरा जो अकाउंट है वो अप स्टॉक में है, ग्रो में है। दो अकाउंट मैंने इन एप्स में खोले हैं, और आपको भी खोलना पड़ेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो आपको किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये सबके लिए लागू है। जो जितने भी लोग इंडिया में काम करते हैं, या बाहर भी काम करते हैं, फॉरेन में वगैरह जिधर भी, तो वो सब इन्हीं डीमैट अकाउंट में अपना सब कुछ करते हैं एप्स में। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, देखो मेरा इन दो एप्स में है, इसमें मेरी इन्वेस्टिंग रहती है, ठीक है, और इसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, और ग्रो ऐप ऐसा है कि थोड़ा सिंपल है, सरल है, मतलब जो इसका इंटरफेस है काफी अच्छा है, सरल है, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। बाकी ये जो ऐप है अप स्टॉक्स ऐप, उसके लिए तो मैंने इन्वेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब दोस्तों, हम जो चलेंगे बाय एंड सेल करेंगे कि मान लो आपने अकाउंट बना लिया। अब कई भाइयों का अकाउंट भी नहीं होगा, तो भाई आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है कि ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं। जो आपको, या फिर आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से बनाना है, तो आपकी फैमिली या आपके किसी मोहल्ले में कोई ऐसा है जिन्होंने ऐसा अकाउंट वगैरह बनाने की जिसकी नॉलेज है, तो आप उससे भी सीख सकते हो। बाकी आप सबसे अच्छा मैं जो बता रहा हूं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो
कि ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं, डीमैट अकाउंट, या फिर अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं। तो मेरा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं ग्रो ऐप में बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना कि उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाए तो क्या आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको शेयर को देखना है, समझना है, फिर मैं अपनी पोजीशंस भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। और जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि जब जब न्यू बंदा कोई आता है मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खोलकर, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं ग्रो ऐप में दोस्तों। तो दोस्तों जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप सोचोगे हम तो बिगिनर हैं, हम क्या करेंगे। तो आपको जहां पर नहीं घुसना है, ठीक है। जे मैं आपको बता रहा हूं, आपको जे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इसको बिना सीखे नहीं करना है दोस्तों। और जहां पर ही सबसे ज्यादा लोग पैसा गवाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा लॉस करते हैं, ये जो आपका निफ्टी 50 है, ये जो चल रहा है, इसको बोलते हैं FNO। इसमें आपको नहीं घुसना है दोस्तों। ये लॉस का सबसे बड़ा, इसमें 1 मिनट में 1 लाख बन भी सकता है और 1 मिनट में 1 लाख डूब भी सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। 1 मिनट में आपका 10,000 से 20,000 भी बन जाएगा और 1 मिनट में ही आपका 10,000 लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसको पहले सीखना है, समझना है, तभी करना है। पहले इसमें आकर अपने हाथ नहीं जलाने हैं, बेवकूफी ये नहीं करनी है, ठीक है। तो इससे जितना हो दूर रहना है। कोई भी आपको बोले कि ये करो वो करो, इसमें आकर लालच के चक्कर में फंसना नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, जब सीख जाओ, अच्छी नॉलेज हो जाए, तब आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में घुसना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जहां पर इन्वेस्ट करना है। अब मान लो जे शेयर है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक जे शेयर है, सुजलोन एनर्जी जे शेयर है, ये कितने रुपीस का है, 75 रुपीस का है, तो जे स्टॉक है। फिर जहां पर टाटा स्टील है, टाटा स्टील आपको कितने का देखने को मिल रहा है, 146 का देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपका टाटा स्टील है, जहां पर देख सकते हो 146 रुपए का, मतलब आप 146 रुपए देकर एक शेयर ले सकते हो टाटा स्टील का, ठीक है। फिर जहां पर आप देखोगे और भी काफी, जैसे जहां पर आप सर्च भी कर सकते हो। अगर कोई बैंकिंग स्टॉक आपको, जैसे HDFC बैंक, HDFC का शेयर कितना चल रहा है, 1616 रुपए का, ठीक है। इतना तो आप समझ गए हो कि इस तरह से हमें शेयर को सर्च करना है, देखना है, ठीक है ना, कि क्या करना है। बाकी दोस्तों ऐसे ही किसी भी शेयर को आपको बाय एंड सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि उसके फंडामेंटल क्या होते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। पर जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ये है टाटा स्टील, ठीक है। या फिर जहां पर मैं एक और शेयर देखता हूं बैंकिंग में, कैनरा बैंक, ठीक है, जिसमें मैं काफी ज्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुका हूं और ये अपने सपोर्ट पर चल रहा है, ठीक है। मान लो जहां पर मैंने शेयर को बाय एंड सेल करना है, ठीक है। तो जहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने बाय करना है, तो ओवरव्यू में जहां पर मैं बाय और सेल का, जहां पर देख सकते हो आप ऑप्शन आ चुके हैं कि जहां से आप बाय एंड सेल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर मैं जहां से एक शेयर को बाय करूंगा, देख लो, जो जैसे मैंने जहां पर लिख दिया 1, ठीक है। कितने रुपए का आ रहा है एक शेयर, जहां पर आप देखोगे 108 रुपए का आ रहा है, ठीक है। 108 रुपए का एक शेयर मुझे देखने को जहां पर मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही मैं बाय करूंगा, जैसे मैंने जहां पर 1 लिखा है, जहां पर मुझे अमाउंट भी शो हो रहा है कि रिक्वायर्ड कि कितना चाहिए, जहां पर आप देखोगे इस लेवल पर देखो, जहां पर इन्होंने लिखा है कि आपके लिए रिक्वायर्ड है 108 रुपया, ठीक है। तो ये चाहिए। इस टाइम पर मेरे डीमैट अकाउंट पर 5,000 के आसपास पड़े हुए हैं, तो मैं एक शेयर बाय करता हूं। ये देखो मैंने एक शेयर बाय कर लिया, बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब देखो आप भी अगर शुरू में ऐसा करोगे तो आपको होल्डिंग में ये देखने को मिलेगा। ये देख लो भाई, कैनरा बैंक, ये मुझे एक शेयर मिल चुका है, ठीक है। ये देख लो, एक शेयर मैंने लिया, ये एक शेयर लिखा है और ये 106 रुपए अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है और मैंने इसको बाय किया है, ठीक है। इसको मैंने लिया कितने पर, 106 रुपया 0.80 पैसे पर लिया है। अभी कितना चल रहा है, 87, ठीक है। तो मुझे 0.7 पैसे का जहां पर प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरी पोजीशन है अबाउट इंडिया में, ये दोस्तों चल रही है स्विंग, ठीक है।
स्विंग जो स्विंग है इसका हम बाद में कवर करते हैं, पर ये जो अभी हमने बाय किया है अब हम इसको सेल भी कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब सेल कैसे करना है, ये देखो इस तरह से आपको जाना है और जहां पर एक क्वांटिटी है तो एक लिख देना है, ठीक है। जहां पर हमें एक लिख देना है और जहां पर हमें सेल कर देना है दोस्तों, ठीक है। जहां पर हमें सेल कर देना है, ठीक है। ये सेल भी हो गया, ये देख लो, ठीक है। हमने ले भी लिया और बेच भी दिया दोस्तों, ठीक है। फिर आपको थोड़ी देर बाद जितना पैसा है आपको थोड़ी देर जैसे मार्केट बंद होगा उसके थोड़े घंटे बाद आपके डीमैट अकाउंट में पैसा आपको शो होने लग पड़ेगा, इस जहां पर, ठीक है। जहां पर आपको पैसा शो होने लग पड़ेगा, समझ गए इस बात को। अब दोस्तों करना क्या है, ये जो मेरी पोजीशन चल रही है ये स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन है। अब इसमें क्या होता है, और ये जो मैंने आपको अभी बाय एंड सेल करके बताया कैनरा बैंक को, इसमें क्या है कि इसमें आपका है कि आपने जो शेयर लिया आप जितना मर्जी होल्ड करो, 1 साल के लिए होल्ड करो, 2 साल के लिए होल्ड करो, 3 साल के लिए मत बेचो, 4 साल मत बेचो, 5 साल मत बेचो, इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। जो मैंने अभी बाय एंड सेल किया, मतलब आपको एग्जाम्पल दिया, आपने कोई भी शेयर लिया, जैसे ये टाटा स्टील है, आपने टाटा स्टील लिया, ठीक है, और उसको ले लिया और आप कितना भी साल तक उसको रख सकते हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, और आप ज्यादा पैसे से भी इसको ले सकते हो। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसको ही उठाना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने इसमें 5000 लगा दिया तो आप 10 साल के लिए 5000 इसमें लगाकर रख सकते हो, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले यही करना चाहिए, इसी से शुरुआत होती है दोस्तों, सभी की जहां से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क उतना रिस्क नहीं है जितना बाकी में है, ठीक है। जैसे ऑप्शन में है या किसी अदर फील्ड में है, बहुत रिस्क है। अब दोस्तों जो स्विंग होता है वो क्या होता है, अब जैसे मेरी पोजीशन चल रही है अभी 1.35 के आसपास की पोजीशन है अबाउट इंडिया में, अब जो चल रही है 136 के आसपास, 136 के आसपास बना हुआ है, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो अभी जो मुझे प्रॉफिट चल रहा है लगभग 600-700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 681 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें दोस्तों मैं 1 वीक तक इस स्टॉक को होल्ड करूंगा, ठीक है। 1 वीक तक मैं इस स्टॉक को होल्ड करूंगा। ये कुछ रूल पर चलती है, रूल पर डिपेंड करती है कि 1 वीक में अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर लॉस हुआ तो मैं लॉस में काट दूंगा, मैं प्रॉफिट में भी काट दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपने 10,000 लगाया, ठीक है, आपने 10,000 लगाया और 10,000 का आपका मान लो 12,000 बन गया 1 वीक के अंदर या 2 दिन के अंदर या 1 दिन में अंदर, तो आपने इसको बेच दिया। मतलब 10,000 लगाकर आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट किया और बेच दिया, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब 1 मंथ में आप लगभग 4 से 5 ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि एक बार खरीद लिया और आप बैठे रहोगे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है, आप बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ रूल होते हैं। आपको अगर 2 दिन में, 4 दिन में 10% प्रॉफिट आ चुका है, मतलब मान लो आपको 2 दिन में 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका निकलना बनता है। आपके कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल बेस होता है, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में आपको बताता हूं, जैसे आप ये देख लो टाटा स्टील है दोस्तों, ठीक है। टाटा स्टील का अगर आप चार्ट देखोगे तो जहां पर मैं आपको चार्ट बताऊंगा तो चार्ट में क्या नजर आ रहा है दोस्तों, आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है जो स्विंग होता है वो क्या होता है। स्विंग जहां से समझने की कोशिश करनी है, जैसे ये स्विंग है, मान लो जहां पर आपने एंट्री ली, जहां पर आपने पैसा लगाया, आपको लगता है जहां से प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, तो जहां से आपने पैसा लगाया 10,000, ठीक है, आपने जहां पर 10,000 लगा दिया, जैसे ही ये ऊपर गया और आप जहां पर निकल गए, आपका बन गया जहां पर 15,000, ठीक है। तो आपने 5,000 का इस स्विंग में प्रॉफिट कमाया। ये जो स्विंग आया इसको ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ये जो स्विंग में आप निकल गए इसको आप स्विंग बोलते हो। ये स्विंग को कैप्चर करना होता है। जैसे मान लो आपने 1 लाख लगाया और 1 लाख में आपका बन गया 5,000 या 10,000 बन गया, तो आपने लिया और प्रॉफिट बुक करके निकल गए। फिर से ये नीचे आ गया, ठीक है, फिर से आपने जहां पर पैसा घुसाया फिर से ये स्विंग लिया, फिर से ये नीचे आ गया जहां पर बेच दिया, फिर से आपने जहां से एंट्री बनाई, फिर जहां से आपने प्रॉफिट किया, फिर से आप निकल गए। तो इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग चलती है दोस्तों,
ठीक है। पर इसमें कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपका जो टाइम पीरियड है कि आपने जो रूल सेट किए हैं कि भाई मैं 1 दिन में निकलूंगा या 4 दिन में निकलूंगा या 5 दिन में निकलूंगा, आपको निकलना पड़ेगा। आप जहां पर रूल्स नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी इन्वेस्टिंग मैंने बता दिया आपको, शेयर को बाय एंड सेल करके भी बता दिया। जो मैंने बाय एंड सेल किया वो लॉन्ग टाइम के नजरिए से था, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। बाकी जो भी कमेंट्स होंगे जरूर कर देना, आपके जो भी डाउट होंगे कर देना कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो आप बता देना। बाकी इन्वेस्टिंग का तो सिंपल है, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जो सुजलोन एनर्जी है, सुजलोन एनर्जी को आप 75 रुपये में, जैसे मान लो एक आप लोगे तो 76 रुपये आपके लग रहे हैं, 76 रुपये। तो जो बोलते हैं ना हमें हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जा जे नहीं है वो, जे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जा जे नहीं है वो नहीं है, तो आप देख लो 76 रुपये में जे शेयर आ रहा है, ठीक है। और इसने जो रिटर्न दिया है आप देख सकते हो, एक मंथ में इसने 35% रिटर्न दिया है। मतलब अगर किसी ने 1 महीने पहले जहां पर 1 लाख लगाया होता तो उसका अभी 1 मंथ में 35,000 रुपया बन गया होता। इसको बोलते हैं पावर शेयर मार्केट की। 1 लाख में 35,000 का प्रॉफिट 1 महीने में। तो ये दोस्तों अलग लेवल है, अलग बातें हैं, ठीक है। ये सीख कर आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा होता है, कौन सा स्टॉक बेकार होता है, खराब होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।